हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं भारत में, जो कि आपको वो न्यूज़ जो कि आपको मेन चैनल स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, वो न्यूज़ को हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें कुछ जो मतलब होने वाला है, जिसकी चिंगारी और धुआँ आपको दिख रही है, उस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ न्यूज़ आने के बाद पूरी डिटेल से ये वो नहीं होगा, है ना? तो उससे पहले हम लोग को उस दिशा में आपको समझ के करना पड़ेगा। बड़ा मज़ा आएगा, है ना? ग्लोबल पॉलिटिक्स अगर आप समझते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। समझ गए ना? ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। जिस तरह शेयर मार्केट में एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपका पैसा बन रहा कि नहीं बन रहा है। चाहे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, कोई मतलब नहीं, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका उसके साथ धंधा चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए अभी इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, मज़ा आएगा। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ उड़ते-उड़ते अभी चलने लगा, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको मिला दूँ। तो आप बोलिएगा, सर ये कौन आ गया? अरे ये ससुरा का बताएँ, ये टिकटॉक का फैन लग रहा है ना? ये है शॉर्ट बेसन। आप बोलिएगा, सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये शॉर्ट बेसन है। तो आप बोलिएगा शॉर्ट बेसन? तो हाँ, इसको आप शॉर्ट बेसन बोलिए। तो आप बोलिएगा अच्छा, इसका क्या नाम क्या है? इसका नाम है स्कॉट बेसेंट। ठीक है, बेसेंट। अब उच्चारणों में हम लोग को दिक्कत होता है, इसीलिए हम इसका शॉर्ट बेसने नाम रख दिए। जिस तरह पीटर नवारो, ये नाम आप जिंदगी में नहीं याद रख पाइएगा, लेकिन गवारो बोल के ससुरा को याद रख लिए ना। जिस तरह अपना पूर्व आरबीआई चीफ का नाम आप बोलिए क्या है, तो आप बोलिएगा सर याद ही नहीं है। शक्तिमान रख दिए। अपना आरबीआई चीफ का नाम क्या था? शक्तिकांत दास साहब। तो ये अपना चल रहा। और मल्होत्रा साहब इस तरह का बैटिंग करे तो इनका भी बहुत बढ़िया कोई नाम ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इधर ही देख लेते हैं कि ये जो है शॉर्ट बेसन, ये कौन चीज़ कर रहा है? बेसन समझते हैं ना, पकौड़ा तलने वाला। हाँ, बस बस बस, इस पर राजनीति बहुत चला था कि पकौड़ा, पढ़िए लिखिए नहीं, पकौड़ा तलिए, चलाए थे हमारे पप्पू जी। लेकिन क्या करिएगा, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। तो ये बेसन साहब, शॉर्ट बेसन क्या बोले हैं, पता नहीं इनके ना क्या लट हो रखा है, ऐसा पीछे पड़ रखे हैं, इतना जहर इसको भर रखा है, लगता है कि ये भी किसी लॉबी का पार्टी है जिसको पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है। यूएस में ये सब लीगल है ना, किसी लॉबी में शामिल होना, ये करना, वो करना, ये सब लीगल है और मोटा पैसा मिलता है। ये भी पार्टी किसी पाकिस्तान ना इनको किसी लॉबी के माध्यम से खरीद रखा है, तभी ये पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या लाठी दे रहे हैं? तो शॉर्ट बेसन साहब बोल रहे हैं कि भैया G7 नेशन टू ज्वाइन यूएस। कौन सी ज्वाइन करवाएंगे हैं? ये पहले पूरा यूके को बोले कि भारत में 100% लगाओ। यूके बोला ए प्रभु रहने दीजिए, मत लीजिए पंगा, वो ब्रह्मचारी है, शादियों ब्याह नहीं किया, बड़ा मार मारेगा भगा भगा के। समझे? तो बोला कि अरे आप उसको ना ब्लैकमेल करिएगा जिसका बाल बच्चा है, चाहे कुछ हो है, वो सर ब्रह्मचारी बन चुका है। ठीक है, ब्याह किया लेकिन वो मतलब सुख नहीं भोगा, उसे पंगा मत लीजिए। जो अपन शादी को शादी नहीं समझे, देश को समर्पित कर दिए, वो आदमी से पंगा मत लीजिए। आप 2-4 ठो लेकर घूम रहे, वो बेचारा अकेला है, एकदम ब्रह्मचारी आदमी, बड़ा मार मारेगा, और साथ में योगी भी साथ में चल रहा है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यूके वाला तो समझा दिया। अब मेलेडी मैडम जो है, समझ रहे हैं, अभी चीफ में है, मेलोडियम मैडम जो भी है, वो चीफ है, तो वो आई थी मिलने, देखी कि अरे बाप रे बाप, मोदी साहब जोगियों को मिला रहे थे, जोगी जितनी मिल लीजिए। तो जोगी जी को पता चला, उतने नामे पे वो गाना गाने लगे, जोगी जी सारा रा, वो अपने मस्ती में घूमने लगे जोगी जी। तो मोदी साहब से मिलके गई, अभी कई चीज़ का भी चल रहा है। तो ये भाई साहब, इनके दिमाग में कुछ फतूर है, गैस है। इन्होंने बोला कि G7 ऐसा करो, आप यूएस के साथ आ जाओ और टैरिफ के लिए करो। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अमेरिका इतना टैरिफ का है भारत पे खिसियाया हुआ है, क्या उसको नहीं पता है कि भारत तेल लेता है और वो तेल पूरा दुनिया में बांटता है? आप ही लोग तो उसको शुरू में बहुत मतलब वाहवाही किए कि नहीं, आपने पूरे वर्ल्ड में एनर्जी लेवल के संकट को संभाल के रखा। आज आपको क्या दर्द हो गया है? ऐसा दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि अमेरिका काहे सर इतना खिसियाया हुआ है, काहे भारत को लाठी दे रहा है? तो आप बोलिएगा कि सर अमेरिका इसलिए खिसियाया हुआ है कि रसिया को कंट्रोल करने के लिए भारत एक बहुत अच्छा मतलब है कि भारत को दबाव डालेंगे तो रसिया कंट्रोल होता है। ठीक है, चाइना को डालेंगे तो रसिया को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रसिया जो है वो भारत का रिस्पेक्ट करता है, चाइना को नहीं रिस्पेक्ट करता। रसिया भी चाइना का उतना नहीं, बस ट्रेड के लिए, नहीं तो उसका बैंड नहीं लगाता कारों पे भी। मतलब स्टील के क्षेत्र में उसने पंपिंग डंपिंग वाला जो सिस्टम ना है, डंपिंग वाला, तो डंपिंग वाला में उसने रोक लगाया था, लेकिन भारत के साथ वो नहीं है। तो काहे इतना खिसियाया हुआ है? भारत पे थोड़ा टैरिफ लगा, तुरंत पुतिन साहब भाई चल दिए मीटिंग करने ट्रम्प के साथ, और नाक दबा के चल रखा है। तो ट्रम्प साहब मार गैस गैस पूरा गाड़ी को गैस का चेंबर बना दिए। इसीलिए देखे होंगे वीडियो में, पुतिन साहब नाक दबा के थोड़ा सा गए हैं। बात सही है कि नहीं? तो ये चीज़ है, काहे तो नहाते वहाते तो होंगे नहीं, मार पिज्जा बर्गर खा के एकदम गैस मार मार के पूरा एकदम गाड़ी को चेंबर बना के घूम रहे थे, इसीलिए पुतिन साहब भी नाक पे हाथ लगा के घूम रहे थे। तो यही सब सिस्टम है। तो ये जो है शॉर्ट बेसन, अरे भारत में आजा ससुराल पकौड़ा डाल देंगे, बेहुदा एक नंबर का चोट्टा आदमी है, ये G7 को बोल रहा है। तो अब आइए पॉइंट पे आते हैं, अमेरिका का लहरा हुआ काहे है जी? काहे इतना लहर रखा है, लहर रखा अमेरिका का कि भारत को दे लाठी दे लाठी दे लाठी। क्या है भारत,
तुम पे हम टैरिफ लगा देंगे। अरे तोरा बाप के बपौती हैं जो टैरिफ लगा दोगे? धंधा करो, टैरिफ का धमकी कौन सी दे रहे हो? मोदी साहब ने तो भाई बोला नहीं, एक्शन से करके दिखा दिया। बोला बौरा से बोल के कौन फायदा, पगला है, नंगा भूखा आदमी सब है, जितना का ट्रिलियन का तुम्हारा वो नहीं है, उससे ज़्यादा तुम 1.5 लेके घूम रहे हो, 37 ट्रिलियन का, कौन चीज़ बोलोगे तुम, भाग यहाँ से। तो मोदी जी तो ये चीज़ समझ के कर दिए। एक्चुअली आपको फैक्ट बताते हैं अमेरिका का जला क्यों है, लहरा क्यों है, काहे वो भारत को कर रहा है। एक्चुअली भारत से ज़्यादा उसका चाइना पे जला हुआ है, वो चाइना को करना चाहता है, लेकिन भारत अब जो है फर्स्ट टारगेट हो गया। डायरेक्ट चाइना को करता तो अमेरिका वर्सेस चाइना हो जाता, इसीलिए वो सोच रहा है घुमा घुमा के कर ले। वो भारत से इसलिए लड़ा हुआ है कि भारत रसिया से तेल लेता है, ठीक है। आप बोले हाँ, अब बोला मना किया, भारत बोला भगवाई जैसे तेल नहीं लेंगे, तेल तो लेबे करेंगे, जा तुमको जो करना है करो। तो पर डे अभी का जो रिसेंट का कंडीशन है, इंडिया जो है वो रसिया से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा है। ये 15 अगस्त का 2025 का चल रहा है, बल्कि इससे भी उसने ज़्यादा का मतलब कर दिया, भारी मात्रा में रसिया से तेल खरीद रहा है। अब रसिया भी उसको पूरा छूट दे रहा है कि चल भाई ले, तुम तेल ले और बेच जितना है। और भारत उस तेल को ले रहा है 2 बिलियन बैरल, ठीक है, 20 लाख बैरल। अभी तो इससे ही बढ़ा दिया गया है, इससे ही बढ़ा दिया गया। अभी देखिएगा ना, आएगा ना अभी अगस्त सितंबर का, तो उसमें बुझा जाएगा। भारी मात्रा में रसिया से भारत तेल जबरदस्त ले रहा है। अगस्त में आया क्या, भारत ने अगस्त 2025 में प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल रूस से आयात किया, ठीक है। तो किया और भाई इसको पूरा वर्ल्ड में बेचा है, सीधी बात है, पूरा वर्ल्ड में बेचा है। और वर्ल्ड में एनर्जी का जो क्राइसिस है उसको बहुत हद तक रोक के रखा है, ठीक है। नहीं तो बहुत नाम अनाप शनाप नहीं भाग जाता था हमेशा। तो इसलिए अमेरिका का जला हुआ है। दूसरा, अमेरिका का एक जलने का कारण ये है कि जितना भी यूरोपियन कंट्री भारत से तेल ले रही है, वो भैया पेमेंट यूरो में कर रही है। क्लियर है बात, डॉलर में नहीं कर रही है। बाप रे बाप, अमेरिका का तो सीना पे ना सांप लौट रहा है। क्या लौट रहा है? सांप लौट रहा है। भारत बोला अच्छा तुम 50% लगाया ना, बोला हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम यूरो में करेंगे। और भाई साहब यूरो में ट्रेड भारत कर रहा है तेल का सौदा, तो उसके लिए भी अच्छा यूरोपियन कर देगा कि भाई उसका डॉलर, उसका मतलब पैसा का वैल्यू बढ़ रहा है। भारत बोला ना यूरो में दे दो तुम, और उसे यूरो में ले लेना। एक बात ये है। दूसरा बात, भारत से जलने का और कारण बताते हैं। पुतिन साहब भारत के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा साधन है, और आप देख रहे हैं कि, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं लेता है। आज जिसको आप बोल रहे हैं कि भारत इसलिए, मतलब भारत जो फंडिंग करता है, हाँ भाई हम करते हैं फंडिंग, हम करते हैं फंडिंग। क्या तुम नहीं करते हो? यही बात है, जयशंकर साहब बोल दिए कि आप यूरेनियम लिए तो ठीक है, आप फंडिंग नहीं करते हो, हम लिए तो गलत है। और यहाँ वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो जाता वो अच्छा था। अब इस पर उसका बोलती बंद है, बोलती बंद है। आप बोलते हैं कि फंडिंग का, यूक्रेन खुद आके भारत से लेता है, यूक्रेन खुद आके ले रहा है भारत से तेल। कौन चीज़ फंडिंग बोल रहे हैं आप? और ऐसे वो लब 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 बोलता है, ग्राउंड में आके भारत से ले रहा है, तो सस्ता तेल दे रहा है, भाई ले लो चुप करके। तो एक तो जो भारत ये काम किया, तो इससे उसकी जली हुई है। दूसरा, रिसेंट अभी कल का या आज का न्यूज़ है, देखिए कि वाराणसी में मॉरिशस के पीएम से मिले प्रधानमंत्री। मॉरिशस का पीएम क्या बोला पता है? तो बोलिएगा क्या बोला? भाई साहब देखिए इंडिया जी, मोदी साहब हम आपसे पंगा नहीं लेंगे, आपके टूरिज्म के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, और हम यहाँ ऐलान करने आए हैं और आपसे समझौता करने आए हैं कि आपका जो पैसा रुपया है ना, वो मॉरिशस में वैलिड है। तो मोदी साहब बोले अच्छा वैलिड हो गया ना? तो बोला एकदम साहब वैलिड है, आप अपनी जनता को भेजिए, आपका रुपया मॉरिशस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी बोले यार यूपीआई, बोला सब आप बस करिए काम, हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। मोदी साहब बोले चलो ठीक है, कोई नया बात नहीं, मॉरिशस तो पहले भी चलता था। तो ये बात है, तो मॉरिशस आके ये चीज़ धीरे से मोदी जी का कान में फुसुर फुसुर कर दिया। मोदी जी बोले बहुत बढ़िया, अब न्यूज़ बन के आ जाएगा कि मॉरिशस से आप रुपया में जाके अपना कर सकते हैं, ये वो अभी न्यूज़ बन के आ रहा है सब धीमा धीमा। तो ये चीज़ है। तो एक तो ये हो गया लफड़ा। अब देखिए तो जलेगा ना जलेगा। और ऑलरेडी चाइना को किया तो चाइना अलग से लाठी दे दिया कि अर्थ एलिमेंट है ना, जो भूमि खनिज को नहीं भेजा, तो उसे पूरा बवाल हो गया अमेरिका में। अब जो G7 को बोला है अमेरिका, इसका आने वाला प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बेसन है, स्कॉट बेसन, ये शॉर्ट बेसन जो है छोटा पैकेट, ये भाई साहब जो बोला है G7 देश नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। कि G7 में जापानो ना है जी, G7 देश नहीं लगा सकता, ओकरा दम ना है भाई, सीधा बात सुनिए। तो आप बोलिए काहे सर ऐसा क्या कर दिया कि G7 नहीं लगा सकता? नहीं लगाएगा, चाहे आप जितना करना है कर दीजिए, नहीं लगाएगा। ये तो भकलोल है ससुरा, भकलोल नहीं, बहुत तेज है ससुरा, पूरा कमा रहा है, ठीक है, पूरा कमा रहा है, पैसा ना मिल रहा है, पूरा कमा रहा है। तो G7 नहीं लगाएगा। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण G7 देश, एक मिनट क्या, G7 निकाल लेते हैं जी। और इसके बीच में आपको हम बताएंगे, बहुत अच्छा बात बताएंगे कि मार्केट में तेजी कब से लौटेगा। ये बात आपको सुन लीजिए, समझ लीजिए, और ये आपको फायदामंद रहेगा। अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझना चाहें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और मैं आपको उतना भी बता दे रहा हूँ अप्रोक्स, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो मार्केट वाला ना आदमी है साहब,
हैं। तो इस सब चीज़ का तो पहले से हम लोग को रखना पड़ेगा जानकारी, नहीं रखेगा जानकारी तो बकलोल जैसा कौन चीज़ करेंगे लास्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो G7 ऐसा है कि ये नहीं लगा सकता। तो आप बोलिए क्यों नहीं लगा सकता है? अगर इसने लगाया, हालांकि इसको भी तो अब चेंज कर दिया माइक्रोन को, हैं, कोई बात नहीं। G7 इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि अगर इसने लगाया तो क्या होगा, सूत्रों के हवाले से है कि भारत अपना सप्लाई चेन हो सके तो बंद कर सकता है। सप्लाई चेन में ज़्यादा कुछ नहीं, खाली मेडिसिन बंद कर दे, त्राहिमाम फैल जाएगा। और एससीओ में जो चाइना के साथ जो मीटिंग करके जो आपसी तालमेल हो गया ना, ये भाई इनके सिलेबस से ही पड़े था। ये सोच नहीं सकते थे अमेरिका की जाके भारत चाइना से तालमेल गुपचुप हो जाएगा। ये इनके सिलेबस से ही बाहर था। अभी करे तो करे क्या, है करे तो करे क्या, मुंह बाके ट्रम्प खाली पुई 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 करते चल रहा है, बदबू फैलाते हुए चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ तो रहे हैं, बीच में आप हंसा दे रहे हैं। अरे हंसा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं, समझे? तो ये चीज़ है। तो चाइना के साथ जो मतलब ये बात हुआ टैरिफ को लेके, अमेरिका का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाओ और चाइना पर सैंक्शन लगाओ, ठीक है? तो हो सकता है कि यूरोप की जो सप्लाई चेन है ना, उसको भारत ठप भी कर दे। अब भारत ये काम करेगा तो चाइना से बात हुआ तो चाइना भाई साहब धीरे से नहीं, बड़े मजबूती से बोल रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं, अपना जो फॉरेन पॉलिसी है ना, हम आपके साथ अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं समझ रहे। देखिएगा, जब दो धावक दौड़ता है ना, तो जो आगे धावक दौड़ रहा है ना, उसका फर्स्ट आने का उम्मीद कम रहता है, लेकिन उसके पीछे जो धावक है ना, उसका फर्स्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आप बोलिएगा ऐसा का है? आगे जो दौड़ रहा है धावक, वो हवा को काट के ये वो जो भी है उससे वो दौड़ रहा अपने मेहनत से, अपने स्टेमिना से। लेकिन जो पीछे जो दौड़ रहा है ना, वो उसको मेहनत ही नहीं लग रहा। तो का है, उसको क्या करना, उसको आगे वाले के पैर से पैर को मिला देना, उसके पैर के साथ पैर को अलाइन कर देना, दौड़ना आसान हो जाता है। माइंड काम ही नहीं करना है, आपको बस फोकस रखना। अच्छा उसका लेफ्ट आगे है, मेरा भी लेफ्ट आगे, उसका राइट आगे, मेरा भी राइट आगे, लेफ्ट राइट करते हुए आगे दौड़ते रहना है। इसको बोलते हैं अलाइन करना, उसके साथ कदम में कदम मिला देना। चाइना बोला भाई हम भी बंद कर देंगे, ठीक है? ये अभी हो सकता है आने वाले टाइम। यूरोप ना कटोरा लेके आ जाएंगे रोड में। कहा है तो यूरोप के पास तो कुछ है नहीं है, वो तो चमचागिरी करता है ट्रम्प साहब का, बस उसी के सामने झुकता है, उसी के सामने सूंघता है। अब बस वही वाला बात है। अब माल तो सब चाइना और भारत बनाता है, ये दो पावर है सामने दिख रहा है। रसिया भारत के साथ एनर्जी लेवल को कंट्रोल कर लिया, अब तो भारत चाइना को पीछे छोड़ दिया। जितना भी ट्रेड भारत करना चाह रहा है वो डॉलर को इग्नोर कर रहा है, करेंसी में अपना मतलब अपना करेंसी में काम कर रहा है। जिस देश से कर रहा है वो भी देश खुश है, बोला कि नहीं ना बहुत बढ़िया है, हमारा हमर करेंसी मजबूत होगा, बाहर में गई डॉलर ले भाई, यो एगो बढ़िया बात है, बुझाया? तो ये मतलब टोटल चीज़ आपको मतलब यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो अमेरिका एक ग्रेट कंट्री था, एक बड़ा मजबूत देश था, जिसका मतलब एक दबदबा था। पादू प्रधानमंत्री बन उसका राष्ट्रपति क्या बन गया कि बौरा है एकदम, उसका मट्टी मिलित कर दिया। भाई इतना लोन होने के बावजूद भी उसमें एक तैस था, एक गर्मी था, एक वो मर्यादा था। ये तो पुई 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 करके सब बेड़ा गर्क कर दिया है, ठीक है? तो G7 वाला जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जाने दीजिए, ठीक है? ये कुछ नहीं होगा। और अब आपको एक सीक्रेट एक हल्का सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते हैं। हाँ, उसको बताने से पहले ना एक पोलैंड नाम का है, तो आपको देखे ना कि पोलैंड पे रसिया ने मार दिया ड्रोन। चलो भाई वो ड्रोन था ईरान का, चलो रसिया मार दिया, हटाओ छोड़ो, हम ईरान मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि अमेरिका मारा, रसिया ही मार दिया, ठीक? तो आप बोलिएगा हाँ ठीक है चलो, हम ये नहीं बोलेंगे कि अमेरिका यूक्रेन का। हम बोले थे ना कि अगर इतना है तो पूरा सेटेलाइट से निकाल लीजिए ना महाराज, कहाँ से उड़ा है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या डाउट है? चलिए वो भी छोड़िए। पोलैंड ने बड़ा कस के चिल्लाया, दर्द हुआ उसको, ओ हो, तुरंत उधर से अमेरिका आ गया, ये वो। पोलैंड बात को और बड़ा करना चाह रहा था, सारे यूरोप ना उसको पकड़ के मार फट उसको बैठा दिया, बोले अस्थिर रहा, चुप रहा, दिखाई नहीं दे रहा है कि जा रहा है फटल ढोल ट्रम्प, दिखा नहीं रहा है, बस पोलैंड को चुप किया। पोलैंड इतना सियाना है भाई साहब, ये तो चाहता नहीं है कि यूक्रेन के साथ जो रूस का चल रहा है ये बंद हो, ये तो चाहता है कि और युद्ध होते रहे। काहे? इसने क्या किया, यूक्रेन को अपना पूरा हथियार दे दिया, इतना बढ़िया काम किया। तो आप बोलेगा अच्छा सर तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बढ़िया बात नहीं है, 40 साल पुराना हथियार दे दिया और रसिया के सामने टीका मार के रसिया धजिया उड़ा दिया। अब पोलैंड ने ऐसा किया तो उसको सब हथियार दे दिया, नया हथियार दे दिया, F-35 दे दिया और पता नहीं क्या दे दिया, डिफेंस सिस्टम दे दिया, सब कुछ हो गया। उसका जो एयरपोर्ट था भाई साहब यूक्रेन के लिए सामान भेजने में लॉजिस्टिक चलने लगा, उसमें तेल डिपो वहाँ बनने लगा। मतलब दुनिया भर का पोलैंड का अर्थव्यवस्था तो ऐसे भागा है कि वो तो चाह रहा है कि मतलब उसका तो 10 उंगली घी में है, वो तो डेली जाकर भगवान पे नारियल फोड़ रहा है कि हे भगवान युद्ध बंद मत हो। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस युद्ध पे ग्रोथ कर गई है, मरी हुई अर्थव्यवस्था पोलैंड की गजब का ग्रोथ कर गया भाई, ठीक है? तो ये एक बात है। तो सबसे बड़ा तो यहाँ ये भी है, ही मत सोचिएगा कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा तो भारत को फायदा हो रहा। अब तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, काहे तो मुझौसा जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। अब बोलिएगा जा ये कौन बोल दिया, ये जो है ना यहाँ का तेल खाता है और ये बकवास करता है। तो इसके प्रति जो भी सम्मान था, जो भी लग रहा था कि ना ये योद्धा है, कुछ नहीं बौरा है, पगला है, सोच बक भारत के खिलाफ बोलेगा तो हम तो उसको खूब गरियाएंगे। सीधी बात है, जो भारत के खिलाफ हम उसको नहीं मान सम्मान देंगे, जाइए बग यहाँ से।
सीधी बात है, मेरा देश मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो ये भाई साहब इनका कांड हो गया। तो अभी जो न्यूज़ है, या आप समझिए कि अमेरिका सब शांत हो जाना है। वो जान गया है कि अब भैया पुष्पा राज आ गया है, बुझाया? इसको हमको नौकरी पे नहीं परसेंटेज में रखना पड़ेगा, और मे बी अक्टूबर लास्ट और नवंबर तक ये सारे टैरिफ सब खत्म हो जाना है। ये मेरा अनुमान है। अक्टूबर लास्ट और नवंबर मिड सब खत्म हो जाना है। जो निफ्टी आपको 24,000 350 पे दिखी, 25,000 आ गया, ये निफ्टी आपको 27,000 क्रॉस करके इसी निकलना ही पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए, और ये बड़ा मतलब अच्छा खबर है। तो इसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं बस। बाकी इन बौराहों के चक्कर में मत रहिए। ये तो बकलोल है, ये तो फटल ढोल है। और एगो कहाँ गया जी, वो बेसन कहाँ गया, शॉर्ट बेसन। हाँ ये देखिए, ये देवता कोना स्कूल में पढ़े थे जी, हैं क्या स्टाइल है। अरे इसको देख के तो हमको उसका याद आ रहा, जो कार्टून में नहीं होता था, उस टाइप का दिख रहा है। महामूर्ख आदमी है। चलिए, ओवरऑल भारत बहुत अच्छे कंडीशन में अपने आप को अलाइन कर रखा है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वहीं भारत में महंगाई, भाई साहब हमने तो सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोले। भारत में आज तक यही बोला जाता है कि महंगाई डाइन मतलब मारे जाती है ना, हमेशा मारती है। लेकिन वास्तव में जो अभी है वो ठीक है। तो आप बोलोगे सर कहाँ ठीक है, सोना महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। कोई भाई ये बोल रहे थे, अरे भाई आपको जानकारी होना चाहिए, तेल का दाम जो 4 साल पहले था ना, आज भी वही है। तेल का दाम में जिस दिन 120 का तेल कर दीजिए, महंगाई क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। समझें, 120 जिस दिन तेल हो गया ना, ला 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 मच जाएगा पूरे भारत में। तो ये बहुत अच्छा है। हम रसिया का तो धन्यवाद देते हैं इसीलिए कि इन्होंने हमारे एनर्जी क्राइसिस को रोक रखा है। बाकी मुझे भी पता है कि एजुकेशन ये वो सारी महंगाई है, आई एग्री। बट जो रियल महंगाई है, जो खाद्य सामान का, वो बहुत कंट्रोल में है। चाहे आप बेंगलोर में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप, क्योंकि किसी भाई ने बोला था इसीलिए मैं बता रहा हूँ, महंगाई जितना वहाँ है सब जगह वही है। लेकिन जो कोर महंगाई है वो अपना कंट्रोल में है। अब तेल का महंगाई 100 है ना, कब देखे थे जब 4 साल से तेल एक ही जगह स्टेबल है। हमारे यहाँ तो 97 पे कुछ मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो महंगाई कंट्रोल में है, और इसमें रसिया का सबसे बड़ा भूमिका है। इसी को देख के सब जला हुआ है, सब देश में लला 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 है, भारत में शांति है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्या करना है वो भी समझ में आ गया होगा, किसको किस लेवल में देखना है वो 2 महीना में सब दिख जाएगा। ये वीडियो याद रखिएगा, क्योंकि वो समय आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।